दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक इलेक्ट्रिशियन से पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर है। दोस्तों ये क्वेश्चन है कि हमारा जो अर्थिंग का जो पॉइंट होता है, जैसे हमारे 3 पिन टॉप है, इसका जो अर्थिंग का जो पॉइंट है ये पॉइंट थोड़ा लंबा क्यों होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 3 रीजन बताऊंगा जो आप अगर इंटरव्यू बताएंगे तो आपका दूसरों से काफी अच्छा इंप्रेशन बनने वाला है। तो दोस्तों ये जो लंबा जो पॉइंट होता है, जो ऊपर का होता है, इसे अर्थिंग पिन बोला जाता है ना। तो दोस्तों ये 3 पिन होती है जिसमें एक हमारी फेस की हो जाती है, एक हमारी न्यूट्रल की हो जाती है, एक और हो जाती है हमारी अर्थिंग की। अब दोस्तों जो अर्थिंग की होती है यही हमारी मोटी होती है, बाकी की जो 2 होती है ये हमारी पतली पतली होती है, दोनों एक ही साइज की होती है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 3 पॉइंट होते हैं, तो दोस्तों मैं पहले आपको तीनों पॉइंट समझा दूंगा, उसके बाद में मैं आपको इंटरव्यू के अंदर आपको क्या आंसर देना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अगर ये हमारा अर्थिंग पॉइंट लंबा होगा तो इससे क्या फायदा होगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये पता होना चाहिए कि अर्थिंग पॉइंट होता किस लिए। तो दोस्तों जो अर्थिंग पॉइंट होता है ये पॉइंट हमारा डायरेक्ट उपकरण के बॉडी से जुड़ा होता है। जैसे दोस्तों हमारी कोई भी मोटर है, ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ एक मोटर का, जो कि सिंगल फेज की मोटर है, ठीक है, ये सिंगल फेज की हमारी मोटर है। जो हमारी जो मोटर के कनेक्शन बॉक्स के अंदर में एक फेज और एक न्यूट्रल देना है। तो दोस्तों फेज होता है वो फेज मेरा इससे आगे जुड़ गया, और जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल मेरा इससे आगे जुड़ गया, ठीक है। पर दोस्तों जो अर्थिंग है ये अर्थिंग कहाँ जुड़ता है, ये अर्थिंग जो जुड़ता है दोस्तों ये हमारी मोटर की जो बॉडी होती है, इस बॉडी से जाके ये अर्थिंग का पॉइंट जुड़ता है। जहाँ पे हमारी मोटर का जो आयरन मतलब लोहे की जो बॉडी है उस पॉइंट से हमारा अर्थिंग जुड़ा होता है, वो अर्थिंग का वायर हमारा सीधा आके यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों इससे क्या फायदा होता है, इससे हमको ये फायदा होता है कभी भी हमारी मोटर के अंदर जो फेस वायर है या फिर जो न्यूट्रल वायर है, ये अगर कोई भी इस मोटर की बॉडी के साथ टच हो जाए या फिर मोटर की जगह कोई भी उपकरण हो उसकी अगर बॉडी के साथ टच हो जाए, तो दोस्तों उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, हमारा जो करंट होगा वो करंट हमारी मोटर की बॉडी के ऊपर भी घूमने लग जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और आके इसको छूता हूँ तो दोस्तों क्या होगा, मेरे को करंट का शॉक लग जाएगा, क्योंकि हमारा जो करंट है वो करंट मोटर की बॉडी पे घूम रहा है। और अगर मैंने इसको अर्थिंग कर रखी है तो दोस्तों जो करंट है वो करंट मेरी बॉडी में नहीं आएगा, वो करंट जो होगा वो करंट इस अर्थिंग से ही चला जाएगा। तो दोस्तों करंट हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं आएगा, हमारे अर्थिंग से क्यों चला जाएगा, इसके ऊपर मैं अलग पॉइंट के अंदर बात करूंगा। अभी हम बात कर लेते हैं ये अर्थिंग की पॉइंट जो लंबी होने का क्या रीजन है। तो दोस्तों सबसे पहला जो रीजन है, जैसे हमारे जो सॉकेट है ना, हम क्या करते हैं जो पिन होती है इस पिन को ऐसे सॉकेट में ही डालते हैं। तो जैसे मैं इस सॉकेट में इसको डालने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप समझ लीजिए दोस्तों हमारी जो मोटर है वो मोटर हमारी पूरी तरीके से खराब है, ठीक है, हमारी मोटर पूरी तरीके से खराब है, और जो वायर है जो फेस वायर है, फेस वायर इसकी बॉडी के टच हो रहा है। तो दोस्तों अगर मैं इसको जाके इसमें डालता हूँ तो दोस्तों अब क्या हो रहा है, जो हमारा जो अर्थ पॉइंट है वो अर्थ पॉइंट हमारे सॉकेट के अंदर पहले ही घुस जाएगा, है ना। ये नंबर 1 रीजन की बात करें, इसके बाद सेकंड और थर्ड रीजन की बात करेंगे। ये जो अर्थ पॉइंट है ये अर्थ पॉइंट इसके अंदर पहले ही चला जाएगा। जैसे आपको दिख रहा है अभी फेज और न्यूट्रल बाहर ही है, जबकि अर्थ अंदर चले गया, तो मतलब हमारी जो मोटर है वो मोटर को अर्थिंग मिल चुकी है। अब इसके बाद में हमारा फेज और न्यूट्रल अंदर जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इससे क्या फायदा मिलता है, हमारी जो अर्थिंग है वो अर्थिंग मोटर की पहले ही हो जाती है। अगर ये मोटर खराब है, हमारी मोटर की बॉडी पे भी करंट आ रहा है और कोई इंसान यहाँ पे इसको छू रहा है तो उसको भी करंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो अर्थिंग है वो अर्थिंग पहले ही चलेगी। अगर जो फेस का जो पॉइंट है, फेस का पॉइंट अगर पहले अंदर चला जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, हमारे अर्थिंग तो जाएगी नहीं, अर्थिंग तो हमारी मोटर को मिलेगी नहीं, हमारा फेस पहले मिल जाएगा। और अगर किसी ने इसी बीच में इसको छू दिया तो उसको करंट का शॉक लग जाएगा। अभी सेकंड रीजन की बात कर ले, सेकंड रीजन काफी अलग है, अगर आप ये बोलोगे तो आपका इंप्रेशन काफी अच्छा बनने वाला है। तो दोस्तों ये जो सेकंड रीजन है काफी कम लोग बोलते हैं, पर ये काफी जरूरी पॉइंट है। दोस्तों क्या होता है, जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल का जो स्विच बोर्ड है, ये आपको पता है कि आप इलेक्ट्रिशियन हो, आपको पता है कि ये कैसे काम करेगा, अर्थिंग का किस में डालना है ना। पर दोस्तों जो हमारे जो पिन होती है ये पिन हमारे घरों के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है ना, घरों के अंदर सब जगह इस्तेमाल की जाती है। तो इसको जो इलेक्ट्रिकल का बंदा नहीं होता वो भी इसको ऑपरेट करता है। तो दोस्तों गलती से अगर किसी ने इस पॉइंट को कोई जाके हमारे फेस के अंदर डाल देगा, और फेस के अंदर कोई डाल देगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, हमारे फेस के अंदर डालते ही हमारी जो ये जो पॉइंट है, या पॉइंट हमारा मोटर की बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो हमारी जो मोटर है मोटर की पूरी बॉडी के अंदर करंट आने लग जाएगा, जो कि काफी ज्यादा रिस्की है। तो दोस्तों इस सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से भी इसको थोड़ा मोटा रखा जाता है कि कोई आदमी जो अर्थिंग की जो पिन है उसको हमारे फेस या फिर न्यूट्रल के अंदर ना घुसा दे। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा टेक्निकल टर्म है, वो होता है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों सिंपल सी बात है, जैसे हमारा कोई वायर है, इस वायर को आप थोड़ा सा मोटा कर दोगे, जैसे पतला वायर है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। पर अगर मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर दूंगा तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस थोड़ा सा और कम हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा और मोटा कर दूंगा तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसकी मोटाई या फिर एरिया बढ़ाऊंगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा। और हमारी जो प्रॉपर अर्थिंग वही कहलाती है जिसके अंदर रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हो सके उतना कम हो, ताकि हमारा जो करंट है फॉल्टी कंडीशन में आसानी से फ्लो हो सके। तो दोस्तों अगर आपसे कोई इंटरव्यू में इसके बारे में क्वेश्चन करता है तो आपको उनको क्या आंसर देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों नंबर 1 जो आप रीजन बताएंगे इंटरव्यू के अंदर, वो बताएंगे इसको लॉन्ग के ऊपर, कि इसको लंबा क्यों रखा जाता है। अर्थिंग पिन के लॉन्ग होने का कारण यह है ताकि अगर हम उपकरण को कभी इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं
तो उस उपकरण को पहले ही अर्थिंग मिल जाए, ताकि ये लॉन्ग होगा तो ये पहले अंदर चला जाएगा और उपकरण को पहले अर्थिंग मिल जाए, बाद में इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिले, ताकि फॉल्टी कंडीशन होने पर भी किसी को खतरा ना हो। तो दोस्तों सेकंड लाइन हमको यह बोलनी है कि अब अर्थिंग पिन के मोटे होने का जो रीजन है, अगर ये अर्थिंग पिन अगर मोटी नहीं होगी तो इसको कोई भी आसानी से फेस या न्यूट्रल के अंदर भी डाल देगा, क्योंकि जो हमारे इस पिन का उपयोग करते हैं वो कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं होते, उनको यह नहीं पता होता कि हमारी जो पिन है इस पिन को अर्थ में डालनी है या फेस में डालनी है, न्यूट्रल में डालनी है। तो आपको उनको यह बोलना है इसके मोटे होने का कारण जो होता है वह यह होता है कि कोई भी इसे फेस या न्यूट्रल में नहीं डाल दे, जो कि काफी रिस्की है। तो दोस्तों अभी लास्ट और थर्ड रीजन आप देख लीजिए। आपको यह बोलना है कि हमारी जो अर्थिंग की पिन होती है उसको थिक और लॉन्ग रखने का थर्ड कारण जो होता है वो होता है कि हमारा रेजिस्टेंस को कम करना, ताकि कभी फॉल्ट होने की कंडीशन में करंट आसानी से ग्राउंड हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपके अर्थिंग पिन के लंबे होने से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड में पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई भी 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए, इसका नाम है engineeringdost.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज़ वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।